दुनिया की सबसे ज्यादा ऊंची बिल्डिंग है। बादलों को फाड़कर आसमान की तरफ जाती हुई इस बिल्डिंग की हाइट है 2716 फीट 2716 फुट। इस अजीमुशान इमारत की कंस्ट्रक्शन में जो टोटल रेवेन्यू खर्च हुआ वो था 1.5 बिलियन US डॉलर्स, यानी कि 114 अरब पाकिस्तानी रुपए। इस बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन के दौरान जितने भी मसले आए, जितने भी प्रॉब्लम्स आए, उनमें सबसे बड़ा मसला, सबसे बड़ा प्रॉब्लम था विंडो पैनल्स का। इस एक मसले की वजह से बुर्ज अल खलीफा के इंटीरियर डिजाइनिंग का काम रोकना पड़ा और ये काम 18 महीनों तक रुका रहा। यहाँ आपको एक और मजे की बात बताऊं कि बुर्ज अल खलीफा की कंस्ट्रक्शन बगैर किसी डिजाइन के स्टार्ट हुई थी। बुर्ज अल खलीफा जिस इंजीनियरिंग टीम ने बनाया, उस टीम को बुर्ज अल खलीफा की मैनेजमेंट ने पूरी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने के लिए 6 साल दिए। अब इन 6 सालों में बुर्ज अल खलीफा की बिल्डिंग का खाली डिजाइन तैयार करने में 3 साल का वक्त चाहिए था। इंजीनियर्स ये बात जानते थे कि अगर उन्होंने 3 साल सिर्फ इस बिल्डिंग के डिजाइन को दे दिए तो बाकी के 3 सालों में इस इमारत को जीरो से टॉप तक खड़ा करना नामुमकिन है। लिहाजा बुर्ज अल खलीफा की कंस्ट्रक्शन बगैर किसी डिजाइन के शुरू कर दी गई। फरवरी 2004 में बुर्ज अल खलीफा की खुदाई का काम शुरू कर दिया गया, लेकिन इसी के साथ साथ इसके डिजाइन के ऊपर भी काम जारी था। अब जब बुर्ज खलीफा की बुनियाद डालने का टाइम आया तो उस वक्त एक और नया मसला खड़ा हो गया। इंजीनियरिंग की दुनिया में जब कोई ऊंची इमारत खड़ी करनी होती है तो उसकी बुनियाद रखी जाती है जमीन के अंदर मौजूद मजबूत पत्थरों के ऊपर, लेकिन जिस जगह बुर्ज अल खलीफा को तामीर किया जाना था वहाँ पर जमीन के नीचे या तो रेतीले पत्थर थे या फिर छोटे साइज के कमजोर पत्थर। अब इतने ह्यूज साइज की बिल्डिंग की बुनियाद रेतीले या छोटे साइज के कमजोर पत्थरों के ऊपर तो नहीं रखी जा सकती थी। तो बुर्ज अल खलीफा की बुनियाद रखते वक्त साइंस के एक बेसिक फार्मूला को फॉलो किया गया और वो फार्मूला है फ्रिक्शन का। बुर्ज अल खलीफा की बुनियाद 192 सॉलिड स्टील के पाइप्स के ऊपर खड़ी की गई और ये पाइप्स जमीन के अंदर 50 फीट की गहराई तक धंसे हुए हैं। बुर्ज अल खलीफा का सारा वजन इन्हीं 192 सॉलिड स्टील के पाइप्स के ऊपर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया गया। बुर्ज अल खलीफा के डिजाइन के लिए अमार नाम की एक कंस्ट्रक्शन कंपनी ने एक शिकागो बेस्ड आर्किटेक्चर फर्म से राब्ता किया। ये आर्किटेक्चर फर्म इससे पहले दुनिया की कई ऊंची ऊंची और बड़ी बड़ी इमारतों के स्ट्रक्चर्स डिजाइन कर चुकी थी, लेकिन दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज अल खलीफा के डिजाइन की रिक्वायरमेंट सुनकर इस फर्म के भी हाथ पैर फूल गए। इस फर्म के सामने चैलेंज ये था कि बुर्ज अल खलीफा के डिजाइन के लिए उन्हें एक ऐसा स्ट्रक्चर तैयार करना था जो कि लाखों टन वजनी कंक्रीट और लोहे का वजन उठा सके, जिसके फ्लोर नेचुरल लाइट से रोशन हो और ये बिल्डिंग 160 मंजिला हो। अब ऐसे डिजाइन का चैलेंज ना सिर्फ मुश्किल था बल्कि यूनिक भी था, लेकिन इस फर्म ने दिन रात काम करके बुर्ज अल खलीफा के लिए एक इंतहाई यूनिक किस्म का स्ट्रक्चर डिजाइन कर लिया जिसका नाम है बटरस स्ट्रक्चर। दुनिया में ऐसा स्ट्रक्चर पहली बार सिर्फ बुर्ज अल खलीफा के लिए मुतारिफ करवाया गया। इसके बाद बुर्ज अल खलीफा की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई और एक के बाद एक फ्लोर बनना शुरू हो गया तो फिर एक नया मसला सामने आ गया। ये मुश्किल या ये मसला था कंक्रीट मिक्सचर का। कंक्रीट का जो मिक्सचर नीचे बनाकर ऊपर की तरफ भेजा जाता था वो ऊपर जाते जाते तक गर्मी की वजह से सूख जाता था। इस चैलेंज का जो सोल्यूशन निकाला गया उसका नाम था कंक्रीट सक्शन सिस्टम। बुर्ज अल खलीफा की बॉटम से लेकर टॉप तक मोटे मोटे पाइप्स को इंस्टॉल किया गया। अब कंक्रीट के मिक्सचर को इन्हीं पाइप्स के थ्रू नीचे से ऊपर तक ट्रेवल करवाना था, लेकिन अब ये कोई आम कंक्रीट मिक्सचर तो था नहीं। बुर्ज अल खलीफा के कंक्रीट मिक्सचर के वजन का अंदाजा आप इस बात से लगा लें कि इस मिक्सचर का वजन 1 लाख हाथियों के वजन के बराबर बनता है। इस कंक्रीट मिक्सचर को पाइप में ट्रेवल करवाने के लिए दुनिया के 3 स्पेशल और ताकतवर तरीन पंप्स को मंगवाया गया। फिर बुर्ज अल खलीफा की कंस्ट्रक्शन को 3 साल गुजर गए। बाय दैट टाइम इस बिल्डिंग के 140 फ्लोर्स बन चुके थे और ये बिल्डिंग दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग होने का एजाज अपने नाम कर चुकी थी। यहाँ पर मसला सामने आया मटेरियल को मजीद ऊंचाई तक पहुँचाने का। उस वक्त इंजीनियरिंग टीम के पास जो क्रेन्स मौजूद थी उनकी कैपेसिटी सिर्फ इतनी थी कि वो मटेरियल को 120वें फ्लोर तक ही लेकर जा सकती थी। मसला क्रेन्स का भी था और मसला क्रेन ऑपरेटर्स का भी था। इन क्रेन्स को ऑपरेट करने वाले क्रेन ऑपरेटर्स ने मजीद ऊंचाई के ऊपर जाकर काम करने से साफ इनकार कर दिया। जब यह मसला सामने आया तो एचएफ फर्म्स ने पूरी दुनिया से मुख्तलिफ क्रेन ऑपरेटर्स को हायर किया और उन्हें दुबई बुला लिया गया। अब ये तमाम क्रेन ऑपरेटर्स चूंकि दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से आए थे लिहाजा ये अलग अलग बोली बोलते थे, लेकिन इन सब में एक चीज या एक
एक बात कॉमन थी और वो थी कि इनमें से किसी को भी हाइट या ऊंचाई से डर नहीं लगता था। ये तमाम क्रेन ऑपरेटर 700 मीटर्स की ऊंचाई के ऊपर काम किया करते थे। इनमें से तो एक क्रेन ऑपरेटर ऐसा भी था जो कि दिन के 12 घंटे ड्यूटी किया करता था। इसके बारे में कहा जाता है कि ये सोता भी क्रेन के केबिन के अंदर ही था। जब बुर्ज अल खलीफा के लॉन्च में सिर्फ 2 साल का अरसा बचा था, बाय दैट टाइम बुर्ज अल खलीफा के तमाम फ्लोर्स का स्ट्रक्चर तैयार हो चुका था, लेकिन एक चीज मिसिंग थी, ग्लास पैनल्स। बुर्ज अल खलीफा के ऊपर टोटल 24,000 ग्लास पैनल्स को लगना था। अब जब इन ग्लास पैनल्स को लगाया गया तो दुबई की गर्मी और बिल्डिंग की हाइट ने बिल्डिंग के अंदर का टेम्परेचर दिन के वक्त 100 सेंटीग्रेड तक पहुंचा दिया। इन ग्लास पैनल्स को लगाने के बाद पूरी बिल्डिंग को ठंडा करने में 10 गुना ज्यादा बिजली सर्फ होती। अब ग्लास पैनल्स के इस एक मसले ने डिजाइनिंग का काम रोक दिया और ये काम 18 महीनों तक रुका रहा। 18 महीनों बाद दुनिया के मशहूर इंजीनियर जॉन ज़राफ़ा ने इस मसले का हल निकाल ही लिया। जॉन ने जो सोल्यूशन पेश किया वो काफी ज्यादा कॉस्टली था, महंगा था, लेकिन उसे एक्सेप्ट कर लिया गया। जॉन ने खास किस्म का ग्लास बनाया जो कि सूरज की रोशनी में मौजूद अल्ट्रा वायलेट रेज को वापस रिफ्लेक्ट कर देता था। लेकिन इस खास ग्लास के बने हुए एक पैनल की कीमत थी $2,000। अब चूंकि पूरी बिल्डिंग में ऐसे 24,000 ग्लास पैनल्स लगने थे, लिहाजा ये खर्चा टोटल बना 3 अरब 60 करोड़ रुपए। इन ग्लास पैनल्स को लगाने के लिए एक स्पेशल फैक्ट्री बनाई गई जहां पर सिर्फ इन ग्लास पैनल्स को ही तैयार किया जाता था। 4 महीनों के टाइम फ्रेम के अंदर इन तमाम एल्यूमिनियम के ग्लास पैनल्स को तैयार कर लिया गया। कंस्ट्रक्शन के आखिरी साल बुर्ज अल खलीफा लॉन्च के लिए बिल्कुल रेडी था। गैस, पानी, बिजली के तमाम इंतजामात को भी मुकम्मल कर लिया गया था, लेकिन स्टिल एक मेजर चीज अभी भी मिसिंग थी। बुर्ज अल खलीफा के टॉप फ्लोर की एंडिंग अभी कंप्लीट नहीं हुई थी। यहाँ पर लगना था सॉलिड स्टील का एक बहुत बड़ा पाइप। सॉलिड स्टील के इस पाइप की लंबाई थी 136 मीटर और इसका वजन था 350 टन। अब दुनिया में कोई ऐसी क्रेन मौजूद ही नहीं थी जो कि स्टील को उठाकर इतनी ऊंचाई पर, लिटरली बादलों से भी ऊपर बने हुए बुर्ज अल खलीफा के टॉप के ऊपर ले जाकर रख सके। अब इस मसले का हल ये निकाला गया कि इस रॉड को छोटे छोटे टुकड़ों में बुर्ज अल खलीफा की बिल्डिंग के अंदर ही बनाया गया। इन छोटे छोटे टुकड़ों को बुर्ज अल खलीफा के टॉप फ्लोर के ऊपर ले जाकर दोबारा से असेंबल किया गया और 136 मीटर लंबा रॉड तैयार कर लिया गया। अब बुर्ज अल खलीफा मुकम्मल तौर पर कंप्लीट था, लेकिन सालों की मिट्टी, धूल और कंस्ट्रक्शन वेस्ट की वजह से पूरे का पूरा बुर्ज अल खलीफा मिट्टी से भरा हुआ था। अब मसला था बुर्ज अल खलीफा को अंदर बाहर से साफ करके पॉलिश करने का। बुर्ज अल खलीफा के विंडो पैनल्स की बाहर से सफाई सुथराई और पॉलिशिंग का काम वर्कर्स को रस्सियों की मदद से लटका कर मैनुअली किया गया। आज के दिन तक इन विंडो पैनल्स की बाहर से सफाई सुथराई और पॉलिशिंग इसी तरीके से की जाती है। अब लास्ट में आपको बताता हूँ बुर्ज अल खलीफा से रिलेटेड कुछ इंतहाई अमेजिंग किस्म के फैक्ट्स। बुर्ज अल खलीफा की कंस्ट्रक्शन के वक्त टोटल 12,000 वर्कर्स एट ए टाइम काम किया करते थे। बुर्ज अल खलीफा की हाइट 3 आईफल टावर्स की हाइट के बराबर है। बुर्ज अल खलीफा में लगने वाले 24,000 ग्लास पैनल्स का वजन 35 A380 एयरक्राफ्ट्स के वजन के बराबर है। दुनिया का सबसे ऊंचा रेस्टोरेंट बुर्ज अल खलीफा के अंदर मौजूद है। बुर्ज अल खलीफा के अंदर जो एलिवेटर्स लगी हुई हैं वो दुनिया की सबसे ज्यादा तेज रफ्तार एलिवेटर्स हैं। बुर्ज अल खलीफा के टेरेसेस तेज हवाओं के चलते वक्त पब्लिक के लिए बंद कर दिए जाते हैं, क्योंकि उस वक्त हवा इतनी तेज हो सकती है जितना कैटेगरी 1 हरिकेन होता है। बुर्ज अल खलीफा की चोटी 100 किलोमीटर दूर से भी नजर आ सकती है। जिस जगह के ऊपर बुर्ज अल खलीफा को कंस्ट्रक्ट किया गया है वहाँ पर पहले मिलिट्री हेडक्वार्टर्स था। बुर्ज अल खलीफा वो वाहिद जगह है जहाँ पर आप सनसेट को 2 मरतबा देख सकते हैं, एक मरतबा नीचे के फ्लोर से और दूसरी मरतबा टॉप फ्लोर से। और इसी अमेजिंग फैक्ट के साथ हम अपनी आज की इस वीडियो को यहाँ पर करते हैं दी एंड। दोस्तों आज की